गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है एलिस कपलिंग और रसेल सॉन्डर्स कपलिंग। इससे पहले हमने जो पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरीके से हम एल और एस को कैलकुलेट करते हैं एंड हमने ये जान लिया था कि व्हेन सेवरल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई अ सबशेल द एनर्जी स्टेट्स ऑब्टेन डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स ऑफ ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट इज एल। यानी कि इंडिविजुअल एल वैल्यूज़ जो होती हैं वो कंबाइन होकर के हमारे को टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर देती है, जिससे कि हमारे को कैपिटल एल मिलता है और ये कैपिटल एल अब उसके एनर्जी स्टेट्स को डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स की। ये हमने देखा था कि किस तरीके से इनका वेक्टोरियल समेशन होता है। इसको हम एक बार रिकॉल करने के लिए हम बात कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर डायरेक्शन का रोल होता है, क्योंकि ये एक डायरेक्शनल वेक्टोरियल क्वांटिटी है। तो इस तरीके से डायरेक्शन चेंज होने पर दोनों एल हैं और कैपिटल एल की वैल्यूज़ चेंज हो रही है। आप देख रहे हैं एल स्मॉल एल इज इक्वल्स टू 1, स्मॉल एल इज इक्वल्स टू 2। ये जब कंबाइन हो रहे हैं तो 3 डिफरेंट वेज में कंबाइन हो रहे हैं टू गिव कैपिटल एल इज इक्वल्स टू 3, 2 एंड 1। ये एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। इसी के अंदर नीचे वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये वेक्टोरियल एडिशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। Now interaction of L and S, or what is Russell-Saunders coupling. The interaction of L and S gives a new quantum number J, the inner or total angular momentum quantum number. तो ये जो J होती है वो L और S के आपस में इंटरेक्शन से बनती है, जिसको हम कहते हैं एलिस कपलिंग। इससे हमारे को जो J मिल रही है ये टोटल एंगुलर मोमेंटम को बताती है और एक ये नई क्वांटम नंबर है। अब जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको हम कहते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम एंड इट इज़ गिवन बाय अंडर रूट जे प्लस 1 h अपॉन 2 पाई compounded vectorial from L and S that is algebraically from ML and MS। तो इस तरीके से जो टोटल ML की वैल्यू हमें मिल रही है और टोटल MS की वैल्यू जो मिल रही है उनके कॉम्बिनेशन से जो हमें नई क्वांटम नंबर J मिल रही है, अब ये J जो होगी वो उसके एंगुलर मोमेंटम को बताएगी। ये हम देख सकते हैं कि किस तरीके से L और S जो होते हैं इनका वेक्टोरियल एडिशन होता है। जैसे अभी हमने L के केस में देखा था, प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने S की बात की थी। L और S आपस में भी इसी तरीके से कंबाइन होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है व्हेन L इज इक्वल्स टू 2 एंड S इज इक्वल्स टू 1, तो किस तरीके से हमारे को डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगी इनके कॉम्बिनेशन की टू गिव डिफरेंट J वैल्यूज़। तो आप देख रहे हैं कि जैसे हमने पहले L का कॉम्बिनेशन देखा था, L और S भी इसी तरीके से ऐड होंगे। दिस इज अनदर वे ऑफ प्रेजेंटिंग दिस। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने एंगुलर मोमेंटम को बताया है L, दिस इज आवर S एंड दिस पर्पल इज आवर J वैल्यू, जो कि L और S के कॉम्बिनेशन से हमें मिली है। This J can take the value from L plus S to L minus S with the difference of unity। तो इसकी वैल्यूज़ L plus S से लेके L minus S तक हो सकती है। तो लास्ट क्वांटिटी आप जो देख रहे हैं रिजल्टेंट L minus S, ये बताती है कि इसमें इसका मैग्नीट्यूड मैटर करता है, नॉट द साइन ऑफ L minus S। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए J मस्ट बी पॉजिटिव और ज़ीरो, मीन्स नेगेटिव नहीं हो सकता। तो J की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी या ज़ीरो होगी। सो हम कहेंगे कि J की कितनी वैल्यूज़ होंगी। अगर दो कंडीशन होती है हमारे पास में, इफ़ S इज़ लेस देन L, उस कंडीशन में हमारे को J की 2S प्लस 1 वैल्यूज़ मिलेंगी। इसी तरीके से अगर L इज़ लेस देन S तो 2L प्लस 1 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ J हमें मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो इनर क्वांटम नंबर J हमें मिली है इसकी कितनी वैल्यूज़ होगी, ये डिपेंड करेगा कि विच क्वांटिटी इज़ स्मॉलर। इफ़ S इज़ स्मॉलर देन 2S प्लस 1 वैल्यूज़ हमें J की मिलेंगी। इफ़ L इज़ स्मॉलर देन 2L प्लस 1 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ J हमें मिलेगी। ये वैल्यूज़ क्या बता रही हैं कि इतने डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हमारे को मिलेंगी। This method of obtaining J from L and S is based on Alice or Russell-Saunders coupling, in which first all values of small ml are combined to give capital L
and all ms values are combined to give capital S, and then L and S combined to give capital J. This method is good for lighter elements only, including first transition series elements. ये केवल लाइटर एलिमेंट्स के लिए ठीक होता है. ये क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर जो J वैल्यूज़ का डिफरेंस है वो L की जो वैल्यूज़ हुई हैं, डिफरेंट L जब कंबाइन हुए थे उसकी वजह से जो एनर्जी के अंदर या ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स में जो स्प्लिटिंग हुई थी उसके कंपैरिजन में जो डिफरेंट J वैल्यूज़ हमें मिल रही है उनका डिफरेंस बहुत कम है. तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का टोटल, मतलब अगर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल स्पिन मोमेंटम अलग अलग कंबाइन होता है एंड वो फिर एक दूसरे से इंटरेक्ट करके J वैल्यू हमें देता है. तो ये लाइटर एलिमेंट्स और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स के लिए सही है. फॉर द हैवियर एलिमेंट्स, स्पेशली जब हम लैंथेनाइट्स की बात करेंगे, द J स्प्लिटिंग इज ग्रेटर देन द L स्प्लिटिंग. तो उस कंडीशन में ये वाला मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है, जो रसेल साउंडर्स कपलिंग है वो एप्लीकेबल नहीं होती है. इन दैट केस एन अल्टरनेटिव मेथड इज यूज्ड इन विच L एंड S फॉर ऑल इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट कंबाइंड टू गिव स्मॉल j एंड द इंडिविजुअल J वैल्यूज आर कंबाइंड इन JJ कपलिंग. तो इंडिविजुअल J वैल्यूज फिर JJ कपलिंग के थ्रू हमारे को कैपिटल J देती हैं. ये उसका एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से स्मॉल l और स्मॉल s कंबाइन होते हैं टू गिव स्मॉल j एंड देन J वैल्यूज जो होती है कंबाइन होती है टू गिव कैपिटल J. इसको समझने के लिए हम बात करते हैं कि हम कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर 2s2 2p2 कॉन्फ़िगरेशन है. तो p ऑर्बिटल के अंदर जब दो इलेक्ट्रॉन है यानी कि p2 कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई भी आयन हमारे पास प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में ये माइक्रो स्टेट्स क्या होंगी? एनर्जी स्टेट तो हमें p ऑर्बिटल मिल गया, लेकिन ये p ऑर्बिटल फर्दर इंटरेक्शन की वजह से कितनी माइक्रो स्टेट्स के अंदर डिवाइड होगा वो हम देखते हैं. इस टेबल में आप देख रहे हैं कि ये स्मॉल ml की वैल्यू है +1, 0 एंड -1. कैपिटल ml है एंड कैपिटल ms है जिनको हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए. तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट 6 जो एनर्जी स्टेट्स हैं इसके अंदर ml की वैल्यू जो है ये इलेक्ट्रॉन्स हमने पहले अनपेयर्ड रख के किए हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन पेयर अप नहीं हुई है, यानी कि मल्टीप्लिसिटी को हमने मैक्सिमम रखा है, ms की वैल्यू को मैक्सिमम रखा है. 6 पॉसिबल ओरिएंटेशन हमारे को इसके अंदर मिल रहे हैं. यू कैन सी वेरी क्लियरली कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अलग अलग p ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं, लेकिन उनके स्पिन जो है वो पैरेलल है, यानी कि स्पिन को हमने मैक्सिमम रखा है. इस तरीके के 6 ओरिएंटेशन हमें मिल रहे हैं. 6 के बाद फिर हम देखते हैं 7 से लेकर के 15 तक हमारे को ऐसे ओरिएंटेशन मिल रहे हैं जिनके अंदर स्पिन ऑपोजिट है. इस स्पिन ऑपोजिट के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जहाँ पर कि 7 से लेकर 12 तक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाए हैं जिनके अंदर स्पिन तो ऑपोजिट है लेकिन L की वैल्यू हमारे को, मतलब ये अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर है. फिर 13, 14 एंड 15 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने ऐसे बनाए हैं जहाँ स्पिन तो पेयर अप हो गई हैं लेकिन ये उन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर, एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, अलग अलग ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ क्या हो रहा है, स्पिन की वैल्यू तो हमारे को 0 मिल रही है, लेकिन ml, कैपिटल ml जो है इसकी वैल्यू हमें हाईएस्ट मिल रही है. आप देख सकते हैं +2 13 के केस में एंड -2 15 के केस में. Now since we have 2s plus 1 L and J associated with each electronic configuration, हमने 2s plus 1 निकाल लिया. What is 2s plus 1? स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्टेट जिसकी हमने बात की थी. L हमने निकाल लिया एंड J उसके साथ में जो एसोसिएटेड वैल्यूज़ है वो निकाल ली है. ये वैल्यूज़ जब हमें मिल जाती है तो वी कैन राइट द फुल स्टेट सिंबल और टर्म सिंबल फॉर एन एनर्जी स्टेट, कि कोई भी एनर्जी स्टेट जो हमारे पास अब निकल के आ रही हैं उनके लिए हम टर्म सिंबल लिख सकते हैं. टर्म सिंबल एक सिंबल है जिससे हम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही सिंबल के अंदर दे देते हैं. ये टर्म सिंबल हमारा इस तरीके से बनाया जाता है. आप देख सकते हैं सेंटर में पहले हम कैपिटल L की वैल्यू लिखते हैं, उसके वैल्यू नहीं, उसकी जो वैल्यू होती है उसका सिंबल लिखा जाता है. उसके जो राइट सुपरस्क्रिप्ट के अंदर हम लिखते हैं उसकी मल्टीप्लिसिटी, दैट इज़ 2s plus 1, लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट के अंदर, और राइट सबस्क्रिप्ट के अंदर हम उसकी J वैल्यू देते हैं.
For example, the ground state of carbon is denoted by the term symbol as 3p0. यहाँ पे L की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो उसके लिए सिंबल क्या आया, L की वैल्यू 1 के लिए P सिंबल है, SP, तो ये हमारा P सिंबल हो गया। कैपिटल S की वैल्यू उसके अंदर क्या थी, 1, तो कैपिटल एस की वैल्यू जब 1 हुई तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट क्या हो गई, 3, यानी कि ट्रिपलेट स्टेट। और जे की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 सेलेक्ट की, क्यों की ये भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास टर्म सिंबल क्या निकल के आया, 3p0, जिसका प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे ट्रिपलेट p0। हम इसको 3 नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे ट्रिपलेट, क्योंकि ये ट्रिपलेट स्टेट को डिनोट कर रही है। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चल रहा है कि ये एक p स्टेट है जो कि ट्रिपलेट है, ट्रिपली डिजेनरेट है, स्पिन उसके अंदर, और इसके लिए जे की वैल्यू जो है वो 0 है। There are however other possible values for 2s plus 1 L and J for a carbon atom of configuration 2s2 2p2, but these are of higher energy। ये तो हमने ground state की बात की थी। Inorganic chemists frequently omit the value of J and refer to 2s plus 1 L as a state and 2s plus 1 L J1, J2 etc. as components of the state। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखेंगे कि ये डिफरेंट जे वैल्यूज़ जो आ रही हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट, मतलब इनको नॉर्मल उसमें हम ओमिट कर देते हैं, ये इसके कंपोनेंट कहलाएंगे किसी भी एल स्टेट के। Since for given value of L and S, the value of J often makes very little difference in the energy। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि LS कपलिंग हम वहाँ यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर कि J वैल्यूज़ के अंदर डिफरेंस बहुत कम है, तो इसलिए हम इसको जनरल पर्पज़ में ओमिट कर देते हैं अनलेस अंटिल इसकी ज़रूरत ना हो। आप आगे एक बात करेंगे हायर क्लासेस के अंदर जब आप देखेंगे, एक होती है ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज़ एसोसिएटेड विद दीज जे स्प्लिटिंग, जो डिफरेंट जे वैल्यूज़ हमारे को मिल रही हैं उसके साथ में एसोसिएटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। हमने जो बात की कि डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हमारे को मिल गई है, एल की वैल्यू मिल गई है, डिफरेंट जे वैल्यूज़ मिल गई हैं, तो अब ग्राउंड स्टेट क्या होगी, सबसे स्टेबल स्टेट क्या होगी, इसके लिए हमने बहुत सारे रूल्स दिए, उनको हम बात करेंगे। द डिटर्मिनिंग द ग्राउंड स्टेट टर्म और हुंड्स रूल। तो किसी भी जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक्साइटेड स्टेट में हुआ, तो कौन कौन सी एक्साइटेड स्टेट्स हमारे पास में है, ग्राउंड स्टेट क्या है जिनसे वो ट्रांजिशन हो रहा है। तो ग्राउंड स्टेट का डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए हुंड ने 3 रूल दिए, वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। तो फर्स्ट जो हम बात करते हैं कि ग्राउंड स्टेट किस तरीके से निकालेंगे, पहला नियम है द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी, जिसके लिए S की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट होगी। तो अगर ट्रिपलेट स्टेट है, सिंगलेट स्टेट है, तो ऑब्वियसली ट्रिपलेट स्टेट जो होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी एंड सिंगलेट उससे हायर एनर्जी की होगी। अगर मल्टीप्लिसिटी सेम है तो इन दैट केस वो स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी जिसके लिए L की वैल्यू जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। इफ़ 2 or more states have the same value of S, the state having the higher value of L is more stable, जिसके लिए L की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, वो स्टेबल होगी। थर्ड रूल, अगर एक स्टेट के लिए हमने मल्टीप्लिसिटी की बात कर ली है और उसके बाद हमारे को एल वैल्यूज़ भी सिमिलर मिल रही है उस स्टेट के लिए, तो कौन सी स्टेट स्टेबल होगी, तो वो डिटरमाइन करेगी जे वैल्यू। अब जे वैल्यू हमने पहले जैसे देखा था कि इसकी वैल्यू L + S से लेके L - S तक होती है, तो कौन सी वैल्यू जो होगी वो स्टेबल होगी। तो यहाँ पे अगेन 2 कंडीशन हमारे पास, फॉर ऑल स्टेट्स हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ S एंड L, द कॉम्पोनेंट विद द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ J, दैट इज L - S इज द मोस्ट स्टेबल इफ द सब शेल इज लेस देन हाफ फिल्ड। अगर हमारी जो सब शेल है, जैसे इस केस में अभी हमने बात की p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें, तो अगर वो लेस देन हाफ फिल्ड है तो वो J वैल्यू ज़्यादा स्टेबल होगी, जिसके लिए जिसकी वैल्यू L - है, या L - S वाली J वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी, वो ग्राउंड स्टेट होगी। अगर हमारी जो सब शेल है वो हाफ फिल्ड या मोर देन हाफ फिल्ड है, तो L + S वाली वैल्यू जो होगी J की वो ज़्यादा स्टेबल होगी। It should be noted that Hund's rules, though universally valid for ground states,
डू नॉट ऑलवेज अप्लाई टू एक्साइटेड स्टेट्स, ये केवल ग्राउंड स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, एक्साइटेड स्टेट्स के लिए नहीं है। प्रैक्टिस करते हैं इसको समझने के लिए। अगेन हम P2 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम लेते हैं। इसके अंदर देखते हैं कि फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इसकी ग्राउंड स्टेट होगी 3p। क्यों होगी? क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमें सबसे पहले मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लेनी है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमारे को इन शुरू की 6 स्टेट्स में मिल रही हैं। तो यहाँ पे इसकी जो कैपिटल S इज +1, उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लिसिटी हो गई 2s + 1 यानी कि 3। तो ट्रिपलेट स्टेट हमें मिल गई है। तो ट्रिपलेट P स्टेट इसके साथ में, इस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के साथ में एसोसिएटेड वैल्यूज़ जो हैं L की, वो दैट इज़ +1, -1, 0 एंड 1, मतलब 1 है। तो 1 के अकॉर्डिंग हमारे को P टर्म सिंबल मिलेगा। Using the second rule, the 1D state correspond to a value of L is equals to 2। सेकेंड स्टेट मतलब सेकेंड हम बात करें कि भाई आगे के स्टेट्स में कौन स्टेबल होगा, तो वहाँ हम बात करेंगे जो हमारी रेस्ट ऑफ द स्टेट्स रह गई हैं, जो कि हमने बात की थी जैसे कि 7 से लेके 15 तक, जहाँ पे मल्टीप्लिसिटी तो 0 हो गई है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाली तो MS स्टेट हमने ले ली। सेकेंड स्टेट की हम बात करते हैं जब मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जो है S की वैल्यू 0 है, तो हमारी जो मल्टीप्लिसिटी आ रही है वो क्या आ रही है? सिंगलेट। एक सिंगलेट स्टेट है। तो सिंगलेट स्टेट हमारे पास 2 आ रही हैं, 1D एंड 1S। तो सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग जिसके लिए L की वैल्यू हाईएस्ट होगी वो ग्राउंड स्टेट होगी। तो 1D विल बी आवर नेक्स्ट स्टेबल स्टेट। थर्ड रूल की एप्लीकेशन के लिए जैसा कि हमने बताया कि जब L और S यानी कि ग्राउंड स्टेट के अंदर जब हमारे को J की डिफरेंट वैल्यूज़ मिल गई हैं, तो कौन सी स्टेट ग्राउंड स्टेट होगी, उसके लिए हम थर्ड रूल अप्लाई करेंगे। तो J की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम वो वाला रिकॉल करते हैं कि J की वैल्यूज़ कितनी होती हैं। 2s + 1 J की वैल्यूज़ होती हैं when S is less than L, and 2L + 1 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ J when L is less than S। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमने P सिंबल लिया है और ट्रिपलेट स्टेट है, P की वैल्यू कितनी हो गई है हमारे पास में 1, SP, L की वैल्यू 1 और S की वैल्यू कितनी हो गई है अगेन 1। तो यहाँ पे इसकी 2s + 1 पॉसिबल वैल्यूज़ के अंदर हमारे को मिलेंगी 2, 1 एंड 0। L + S वैल्यूज़ हमारे को मिलेंगी। एंड फ्रॉम द थर्ड रूल द ऑर्डर ऑफ एनर्जीज विल बी 3p0, यानी कि J की वैल्यू, क्योंकि ये लेस देन हाफ फील्ड है, तो J की वैल्यू जो P0 के साथ में होगी ट्रिपलेट P0, वो हमारी ग्राउंड स्टेट होगी, लोवेस्ट एनर्जी की होगी। उसके बाद जो 1 है वो उससे हायर एनर्जी की होगी और 2 जो होगी वो उससे नेक्स्ट हायर एनर्जी की होगी। अगेन एक बार नज़र डालें इनके ऊपर, ये जो स्प्लिटिंग हुई है उसमें आप देख रहे हैं ट्रिपलेट P लोवेस्ट एनर्जी की है, जिसकी फर्दर स्प्लिटिंग होने से J = 0, J = 1, J = 2 डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हमें मिल गई हैं। फिर नेक्स्ट हायर एनर्जी स्टेट हमारी है सिंगलेट D2 एंड देन सिंगलेट S0 या नॉट। इस तरीके की स्टेट्स हमारे को मिलती हैं। तो इस तरीके से LS कपलिंग को हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से फर्स्ट पहले L कंबाइन होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हमें मिलती है, देन LS कंबाइन होते हैं टू गिव डिफरेंट J वैल्यूज़। नाउ थिंक अबाउट दिस, why for a system having more than one electron there are various energy states in given subshell or orbital। अगर आपने ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से सुना है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सेकेंड, why electrons with parallel spins are more stable than spin paired electrons। Thank you।